सत्यानंद ने कहा, भगवान अप्रसन्न नहीं है। युद्ध में जय पराजय दोनों होती है। उस दिन हम लोगों की विजय हुई थी, आज पराजय हुई है, अंत में फिर जय है। हमें निश्चित भरोसा है कि जिन्होंने इतने दिनों तक हमारी रक्षा की है, वे शंख वक्र गदाधारी वनमाली फिर हमारी रक्षा करेंगे। उनके पद स्पर्श कर हम लोग जिस महाव्रत से वर्ती हुए हैं, अवश्य ही उस व्रत की हम लोगों को साधना करनी होगी। विमुख होने पर हमें अनंत नरक का भोग करना पड़ेगा। हम अपने भावी मंगल के बारे में निसंदेह है, लेकिन जैसे देव अनुग्रह के बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता, वैसे ही पुरुषार्थ की भी आवश्यकता होती है। हम लोग जो पराजित हुए उसका कारण था कि हम निशस्त्र थे। गोली बंदूक के सामने लाठी तलवार भाला क्या कर सकता है। अतः हम लोग अपने पुरुषार्थ के न होने से हारे हैं। अब हमारा यही कर्तव्य है कि हमें भी अस्त्रों की कमी ना हो। जीवानंद, यह तो बहुत ही कठिन बात है। सत्यानंद, कठिन बात है जीवानंद। संतान होकर तुम मुंह से ऐसी बात निकालते हो। संतानों के लिए कठिन है क्या? जीवानंद, आज्ञा दीजिए, इनका संग्रह किस प्रकार होगा? सत्यानंद, संग्रह के लिए आज रात मैं यात्रा करूंगा। जब तक मैं लौट न आऊं तब तक तुम लोग किसी भारी काम में हाथ न डालना, लेकिन संतानों का आपस की एकता की रक्षा करना, उनके भोजन वस्त्र की व्यवस्था करना, इसका भार तुम दोनों पर ही है। भवानंद ने पूछा, तीर्थ यात्रा कर इन चीजों का संग्रह आप कैसे करेंगे? गोला गोली बंदूक तोप खरीद कर भेजवाने में बड़ा गोलमाल होगा। फिर आप इतना पाएंगे कहाँ? बचेगा ही कौन, ले ही कौन आएगा? सत्यानंद, यह सब चीजें खरीद कर लाई जा नहीं सकती। मैं कारीगर भेजूंगा, यही तैयार करनी चाहिए। जीवानंद, क्या यहीं इसी आनंद मठ में? सत्यानंद, यह कैसे हो सकता है? इसके उपाय की चिंता मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। भगवान ने अब उसका सुयोग उपस्थित कर दिया है। तुम लोग कहते थे भगवान प्रतिकूल है, लेकिन मैं देखता हूँ कि भगवान अनुकूल है। भवानंद, कहाँ कारखाना खोलोगे? सत्यानंद, पद चिन्ह में। जीवानंद, यह कैसे? वहां कैसे होगा? सत्यानंद, नहीं तो महेंद्र को मैंने व्रत ग्रहण करने को इतना तैयार किया है। भवानंद, महेंद्र ने क्या व्रत ग्रहण कर लिया है? सत्यानंद, व्रत ग्रहण नहीं किया है, लेकिन आज ही रात मैं उसे दीक्षित करूंगा। जीवानंद, कैसे? महेंद्र को व्रत ग्रहण करने के लिए क्या उपाय हुआ है? हम लोग नहीं जानते। उसकी स्त्री कन्या का क्या हुआ? उन्हें कहाँ रखा गया? आज नदी किनारे मैंने एक कन्या पाई थी, उसे मैंने अपनी बहन के पास पहुंचा दिया है। उस कन्या के पास एक सुंदर स्त्री मरी पड़ी हुई थी। वही तो महेंद्र की स्त्री कन्या नहीं थी। मुझे ऐसा ही भ्रम हुआ था। सत्यानंद, वही महेंद्र की स्त्री कन्या थी। भवानंद चमक उठे। अब वह समझ गए कि जिस स्त्री को उन्होंने पुनः जीवित किया है वही महेंद्र की पत्नी कल्याणी है, लेकिन उसकी कोई बात इस समय उठाना उन्होंने उचित न समझा। जीवानंद ने पूछा, महेंद्र की स्त्री मरी कैसे? सत्यानंद, जहर खाकर। जीवानंद, जहर क्यों खाया? सत्यानंद, भगवान ने स्वप्न में उसे प्राण त्याग करने का आदेश किया था। भवानंद, वह स्वप्नादेश क्या संतानों के कार्यों के लिए ही हुआ था? सत्यानंद, संतान दो तरह के हैं, दीक्षित और अदीक्षित। जो अदीक्षित हैं वे या तो संसारी हैं अथवा भिखारी। वे लोग केवल युद्ध के समय आकर उपस्थित हो जाते हैं, लूट का हिस्सा या पुरस्कार पाकर फिर चले जाते हैं। जो दीक्षित होते हैं वे सर्वस्व त्यागी हैं। यही लोग संप्रदाय के कर्ता हैं। तुम्हें मैं अदीक्षित संतान होने का अनुरोध ना करूंगा। युद्ध के समय लाठी लकड़ी वाले अनेक लोग हैं, बिना दीक्षित हुए संप्रदाय के किसी गुरुतर कार्य के अधिकारी तुम हो नहीं सकते। महेंद्र, दीक्षा क्या है? दीक्षित क्यों होना होगा? मैं तो अब से पहले ही मंत्र ग्रहण कर चुका हूँ। सत्यानंद, उस मंत्र का त्याग करना होगा। महेंद्र, मंत्र का त्याग करूंगा कैसे? सत्यानंद, मैं वह पद्धति बता देता हूँ। महेंद्र, नया मंत्र क्यों लेना होगा? सत्यानंद, संतान गण वैष्णव है। महेंद्र, यह मैं समझ नहीं पाता हूँ कि संतान वैष्णव कैसे हैं। वैष्णवों का तो अहिंसा ही परम धर्म होता है। सत्यानंद, वह चैतन्य देव का वैष्णव धर्म है।
नास्तिक बौद्ध धर्म के अनुकरण से जो वैष्णवता उत्पन्न हुई थी उसी का लक्षण है। प्राकृत वैष्णव धर्म का लक्षण दुश्मनों का दमन और धरती का उद्धार है। कारण भगवान विष्णु ही संसार के पालक हैं। उन्होंने 10 बार शरीर धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया था। केशी, हिरणाकशिपु, मधुकेटभ, पुरनर्क आदि देवताओं का, रावण आदि राक्षसों का तथा शिशुपाल आदि का संहार उन्होंने किया है। वही जेता जयदाता, पृथ्वी के उद्धार करता और संतानों के इष्ट देवता है। चैतन्य देव का वैष्णव धर्म वास्तविक वैष्णव धर्म नहीं है, वह धर्म अधूरा है। चैतन्य देव के विष्णु केवल प्रेममय है, लेकिन भगवान केवल प्रेममय ही नहीं है, वे अनंत शक्तिमय भी हैं। चैतन्य देव के विष्णु केवल प्रेममय है, संतानों के विष्णु केवल शक्तिमय है। हम दोनों ही वैष्णव हैं, लेकिन दोनों ही अधूरे हैं। बात समझ गए? महेंद्र, नहीं, यह तो कैसी नई नई सी बातें हैं। कासिम बाजार में एक पादरी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। उसने भी कुछ ऐसी ही बातें कही थी। अर्थात ईश्वर प्रेममय है,